हेलो एवरीवन, क्लास 12th। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्वियसली माइक्रोब्स से रिलेटेड है आपका। तो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, तो हम इन टॉपिक को क्या करेंगे, सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज़ द बायोगैस। ओके, तो बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस बट द मेजर कंटेंट इज मीथेन गैस। ठीक है, बायोगैस क्या होता है आपका, बहुत सारे गैसेस का आपका मिक्सचर हो सकता है। इसमें आपका CO2 भी हो सकती है, आपकी H2 भी हो सकती है आपकी। ठीक है, लेकिन इसका जो मेजर कंटेंट होता है वो क्या होता है आपका, दैट इज़ द मीथेन। ठीक है, मीथेन आपका बायोगैस का क्या होता है, आपका मेजर कंटेंट होता है। इसको आपने ध्यान देना है। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CH4 एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द अनएरोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, अनएरोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी कहने का मतलब है आपका जो माइक्रोब्स हैं आपके, ऐसे माइक्रोब्स की एक्टिविटी से ये आपका प्रोड्यूस होगा जो आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करते हैं, आपका ग्रोथ करते हैं। और वो किसके ऊपर आपकी एक्टिविटी शो करेंगे आपका, ठीक है, डाइजेशन ऑफ द बायोमास विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया। यानी कि कहने का मतलब है आपका इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द अनएरोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द बायोमास विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया एंड द बायोगैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस टाइप ऑफ द एक्टिविटी इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। इसका किसकी तरह यूज़ किया जाता है आपका, फ्यूल की तरह आपका यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, इसको खाना पकाने में भी यूज़ किया जा सकता है आपका। ठीक है, तो क्या होता है आपका मेनली जो यहाँ पर को ये कह रहा है आपका डाइजेशन ऑफ द बायोमास। तो कौन से बायोमास का आपका डाइजेशन होगा आपका, वो होगा आपका कैटल डंग का। ठीक है, कैटल डंग यानी कि जो गोबर जिसको आपका नॉर्मली बोला जाता है, उसका आपका डाइजेशन कराया जाता है आपका अनएरोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया के थ्रू, जिससे क्या होता है आपका गैसेस का मिक्सचर बनता है। ठीक है, और उसमें उसका जो मेजर कंटेंट होता है वो आपका क्या होता है, आपका मीथेन गैस होता है। और इस गैस को ही क्या बोला जाता है आपका, बायोगैस बोला जाता है। ठीक है, और साथ में से क्या बोला जाता है आपका, गोबर गैस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है गोबर गैस, क्योंकि ये गोबर के किससे आपका डिकम्पोजिशन से क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है। यानी कि गोबर जो होगा आपका, जो कैटल डंग है, उसका आपका एनारोबिकली क्या होता है, आपका डाइजेशन होता है आपका। द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स ड्यूरिंग देयर ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिज्म डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, जो आपका गोबर गैस का टाइप है वो भी आपका अलग अलग हो सकता है। अलग अलग टाइप के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, कौन सा माइक्रोब यूज़ हो रहा है आपका, और कौन सा आपका क्या यूज़ हो रहा है, आपका ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा है डाइजेशन के लिए। ठीक है, जिसका आपका माइक्रोब्स क्या करेंगे, आपका अनएरोबिकली क्या करेंगे, आपका डाइजेशन करेंगे। सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो अनएरोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द मीथेन अलॉन्ग विद द CO2 एंड H2। ओके, द बैक्टीरिया आर कॉल्ड द मिथेनोजेंस। हमने 11th में भी पढ़ा था मिथेनोजेंस क्या होते हैं आपके। मिथेनोजेंस आपके ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करते हैं, आपका ग्रोथ दिखाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरिया इज द मिथेनोबैक्टीरियम, जिसका आपका एक कॉमन एग्जांपल आपका मिथेनोबैक्टीरियम है। मिथेनोजेन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द बायोगैस इन विच CH4 दैट इज द मीथेन इज अबाउट 50 to 70%, CO2 इज अबाउट 30 to 40% एंड द रिमेनिंग इज द H2। ठीक है, रिमेनिंग क्या होता है आपका, हाइड्रोजन होता है, गैस होता है। मिथेनोजेंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द अनारोबिक स्लग ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका यूज आपका सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे भी होता है आपका, उसमें भी ये प्रेजेंट रहते हैं आपके। और जो मिथेनोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिथेनोजेंस आपका ऐसा बैक्टीरिया होता है जो रूमिनेंट्स के किस में होते हैं, आपके गट में भी पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमनिया, लिखा भी आपका, अ पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ द कैटल वेयर दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ द सेलुलोजिक मटेरियल इन द फूड एंड दस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ द कैटल। क्योंकि वो आपका गट में प्रेजेंट रहते हैं तो सेलुलोज का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। आपको पता है कि जो कैटल होते हैं वो आपका घास वगैरह को ईट करते हैं, तो उसमें सेलुलोज का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। आपको पता है सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, तो उसके डाइजेशन में ही क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका बायोगैस प्लांट की। ठीक है, बायोगैस प्लांट क्या होता है आपका, ऑब्वियसली कि ये आपका एक बिग क्या होगा, आपका एक स्ट्रक्चर होगा आपका। ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा, आपका बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो द एक्सक्रीटा ऑफ द कैटल कॉमनली कॉल्ड द गोबर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कैटल का एक्सक्रीटा होता है उसको गोबर बोला जाता है। एंड इट इज़ रिच इन द मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, और यही आपका मिथेनोजन बैक्टीरिया में क्या होता है, आपका रिच होता है। रिच होने का रीज़न क्या है आपका, क्योंकि जो कैटल वगैरह होते हैं, जो रूमैन होते हैं आपके, उनके गट में क्या होता है आपका, ये बैक्टीरिया आपका नेचुरली पाया जाता है। तो जब उनका एक्सक्रीटा जब एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी के बाहर, तो उसके साथ साथ आपका ये भी उसमें क्या रहते हैं, आपके प्रेजेंट रहते हैं। दस कैटल डंग कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ द बायोगैस कॉमनली कॉल्ड द गोबर गैस। ठीक है, कैटल डंग इज अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटीज इन द रूरल एरियाज, हैंस द बायोगैस प्लांट्स आर मोस्टली फंक्शनल इन द रूरल एरियाज। ऑब्वियसली क्योंकि रूरल एरियाज में क्या होता है आपका, जो आपका गाय वगैरह होते हैं, जो रूमिनेंट होते हैं, इनका पालन ज़्यादा होता है, तो वहीं पर कोई ये चीज़ें आपकी स्टैब्लिश की जा सकती हैं। तो बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ द कंक्रीट टैंक, ये आपका एक कंक्रीट टैंक से मिलकर के बना होता है।
होता है जो 10 से 15 फीट तक का क्या होता है आपका गहरा होता है, ठीक है। इन विच बायो वेस्टेज आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ द डग इज फेड, ठीक है। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, ठीक है। स्लरी के ऊपर आपका क्या होता है आपका फ्लोटिंग कवर आपका प्रेजेंट रहता है, विच कीप ऑन द राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो इसको हम देख लेते हैं आपका। आप देख सकते हैं कि आपका एक डाइजेस्टर है आपका, एक आपका कंक्रीट का आपका क्या है आपका 10 to 15 डीप क्या है आपका एक फीट डीप आपका एक क्या है टैंक है आपका बना हुआ। यहाँ देख सकते हैं यहाँ से आपका डंग क्या किया जाएगा आपका इसमें डाला जाएगा, ठीक है। इसमें आपका एक फ्लोटिंग कवर लगा रहता है आपका, जिससे क्या होता है आपका ये आपका ऊपर को जाएगा, कब जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे डंग प्लस वाटर को मिक्स करके डालेंगे तो स्लरी यहाँ पर कोई आएगा आपका, ठीक है। स्लरी यहाँ आएगा तो उसका यहाँ पर कोई डाइजेशन होगा, आपका लिखा भी है डाइजेस्टर। जब इसमें डाइजेशन होगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू क्या होगा आपका मीथेन गैस हो गया आपका, ठीक है। जो भी आपकी गैस है आपके CO2 हो गई, आपकी H2 हो गई, ठीक है। यहाँ पर को आप लिख सकते हैं प्लस H2 एक्सेट्रा, जो भी गैसेज हैं आपकी वो आपकी फॉर्म होंगी। और जब ये फॉर्म होंगी तो ये जो आपका मूवेबल क्या है आपका जो ये कवर है ये क्या होता रहेगा आपका मूव होता रहेगा, क्योंकि गैस अगर फॉर्म होंगी तो ये आपका लाइट वेटेड होता है जिससे ये मूव होता है और गैस आपकी यहाँ से क्या की जा सकती है आपकी कलेक्ट की जा सकती है। और साथ में क्या होगा आपका यहाँ पर को इसमें आपका कंटिन्यूसली क्या डाला जाएगा आपका डग यानी कि स्लरी डाला जाएगा और साथ में यहाँ से जो स्लड होगा यानी कि कहने का मतलब हो गया आपका जो आपका डाइजेशन के बाद का जो मटेरियल है उसको यहाँ से क्या कर दिया जाता है आपका बाहर डाल दिया जाता है और ये कंटिन्यूस यहाँ से क्या किया जाता है आपका इसमें आपका स्लरी को आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है यानी कि डग प्लस वाटर को इसमें आपका इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस तरह से आपका गैस बनती रहती है। यहाँ से ये कनेक्शन आपका घरों में भी दिया जा सकता है या फिर आपका जो प्लांट होते हैं आपके गैस प्लांट होते हैं वहाँ पर कोई इससे क्या होता है कलेक्ट किया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट की। मिथेनोबैक्टीरियम इन द डंग एक्ट on the bio wastage to produce biogas and outlet is also present which connect to a pipe that supply biogas to the nearby houses, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है आपका एक आउटलेट भी आपका प्रेजेंट रहता है। आउटलेट ये है आपका, आप देख सकते हैं आपका आउटलेट है, ठीक है, जिससे क्या होगा आपका गैस की सप्लाई को क्या किया जाएगा आपका जहाँ भी आपको ट्रांसफ़र करना है वहाँ को किया जा सकता है, ठीक है। विच कनेक्ट अ पाइप डेट सप्लाई बायोगैस टू द नियर बाई हाउसेज, मैंने कहा था आपका डायरेक्टली हाउसेज में इसको सप्लाई किया जा सकता है। देयर इज अनदर आउटलेट फ्रॉम विच स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड डेट कैन बी यूज्ड एज द फर्टिलाइजर्स, जैसे ये यहाँ पर को आपका है, ठीक है, जो आपका डाइजेस्ट हो चुका है उसको यहाँ से रिमूव करके उस पोर्शन को क्या किया जा सकता है आपका फर्टिलाइजर्स की तरह उसका यूज़ किया जा सकता है आपका। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, ठीक है। बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन इंडिया, तो ये टेक्नोलॉजी आपका इंडिया में डेवलप की गई थी। ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाज डेवलप इन इंडिया मेनली बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इनके थ्रू क्या किया गया था आपका ये आपकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था। अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, डेट इज़ माइक्रोब्स एज द बायोफ्यूल्स, ठीक है। माइक्रोब्स बायोफ्यूल्स की तरह कैसे फंक्शन करते हैं, तो बायोफ्यूल्स आर द फ्यूल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। तो बायोफ्यूल्स क्या होते हैं आपके, दीज आर द फ्यूल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द बायोफ्यूल इज कॉल्ड द बायो एनर्जी, ठीक है। बायोलॉजिकल जनरेटेड हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड डीजल are refers as the hydrogen, biomethane, bioethanol, biobutanol and biodiesel respectively. Also of these are considered as biofuels. तो इनको आपका क्या बोला जाता है, आपका बायोफ्यूल्स बोला जाता है। अगर आपका बायोफ्यूल्स के लिए आएगा तो आप क्या बोलेंगे, दीज आर द फ्यूल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द बायोफ्यूल इज कॉल्ड द बायो एनर्जी एंड द बायोलॉजिकल जनरेटेड हाइड्रोजन, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो आपका हाइड्रोजन जनरेट होगा, आपका मीथेन जनरेट होगा, जैसे अभी हमारा मीथेन हमने उसमें जनरेट कराया था आपका बायोगैस में, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, डीजल, आपके जो भी आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस से जनरेट होंगे उनको बायो हाइड्रोजन, बायो मीथेन, बायो एथेनॉल, ठीक है, बायो क्या बोला जाएगा आपका बायोब्यूटेनॉल, ठीक है, बायोडीजल बोला जाएगा और यही क्या होते हैं आपके बायोफ्यूल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोब्स एज द बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। अब माइक्रोब्स का आपका बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में कैसे हम इनका यूज़ किया जा सकता है आपका, ठीक है। तो पहले तो ये क्या होता है आपका बायो कंट्रोल, क्या होता है आपका बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज़ ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट पेस्ट एंड डिजीजेज। प्लांट पेस्ट और डिजीजेज को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ किया जाएगा उन्हीं को क्या बोला जाता है आपका बायो कंट्रोल बोला जाता है आपका। इन मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम
the farmers have to increase use of chemicals such as the insecticides, weedicide etc. to control plant disease and the pest. क्या होता है आपका जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें आपका बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। वो आपका इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, आपके वीडीसाइड्स हो सकते हैं आपका, ठीक है, रोडेंटिसाइड्स होते हैं आपके, फंगीसाइड्स होते हैं, यानी कि अगर फंगस को डिस्ट्रॉय करने वाला होगा तो फंगीसाइड्स हो जाएगा, इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला होगा तो इंसेक्टिसाइड्स हो जाएगा आपका, ठीक है। वीड्स क्या होते हैं आपके, वीड्स आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट गोइंग अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट। तो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस केमिकल का यूज़ किया जाएगा वो आपके वीडीसाइड्स होंगे। तो इस तरह से आपके एक लार्ज अमाउंट में हम क्या करते हैं, आपका जो आपका एग्रीकल्चरल सिस्टम है आपका मॉडर्न, उसमें आपका बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसके जो बेनिफिट है वो तो हैं, साथ में इसके बहुत सारे हार्म भी होते हैं। हार्म क्या होते हैं आपके, जो ये केमिकल्स होते हैं ये आपके टॉक्सिक होते हैं ह्यूमंस के लिए, आपके एनिमल्स के लिए, इवन ये क्या कर सकते हैं आपका हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं। अगर ये सॉइल में चले जाते हैं सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, वाटर में चले जाते हैं वाटर पॉल्यूशन करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड क्रॉप प्लांट्स विथ देयर इंक्रीज यूज, यानी कि सबको ये कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, आपको पॉल्यूट कर देते हैं। अगर इनका बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है, तो क्या होगा आपका, सपोज करो हमने सॉइल में आपका इंसेक्टिसाइड डाला, ठीक है, जो रूट्स को आपका क्या कर रहा है, आपका डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका सॉइल में मिक्सअप हो जाएगा, तो सॉइल में जितने भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा साथ में, तो आपका सॉइल पॉल्यूशन होगा। अब सपोज करो आपने उसमें यूज़ किया, अगर बारिश हो जाती है, आप क्या करते हैं, आप उसको इरिगेशन करते हैं, तो इरिगेशन से क्या होता है, कुछ वाटर क्या हो जाता है आपका रिंस ऑफ हो जाता है आपका, ठीक है, कुछ क्या हो जाता है आपका सॉइल की डीप लेयर्स में आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसके साथ साथ वो केमिकल भी चले जाते हैं, वो ग्राउंड वाटर का क्या बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर को भी हार्म पहुंचाते हैं। अगर हम प्लांट्स में इसको आपका यूज़ तो कर रहे हैं तो क्या होगा, फ्रूट्स बनेंगे, फ्रूट्स में आपका इकट्ठा हो जाएगा, फ्रूट्स को पॉल्यूट करेगा, वेजिटेबल्स को पॉल्यूट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं आपके 10, इट इज़ बेटर टू यूज़ बायोकेमिकल एजेंट टू सेव अवर क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द पेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आपका बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ करना चाहिए। अब देखो कौन कौन से हम बायोलॉजिकल एजेंट्स का हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड डिजीजेज, इट इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट इन एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन द नेचुरल प्रिडेशन एंड नॉट ऑन द केमिकल्स। इसमें हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मर बिलीव दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, द मोर डाइवर्सिटी लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़। ऑब्वियसली आपका ट्रू है, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा सस्टेनेबल क्या होगा, आपका लैंड एरिया होगा, आपका एनवायरनमेंट होगा। देयरफॉर दे वर्क टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट आर नॉट इरेडिकेटेड बट कैप्ट एज अ मैनेजेबल लेवल बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द चेक्स एंड द बैलेंस विद इन अ लिविंग एंड द वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो इसीलिए जो आपके जो रिसेंट वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, आपका एक ऐसा सिस्टम आपका डेवलप करते हैं जिसमें जो आपका इंसेक्ट वगैरह होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनको टोटली इरेडिकेट नहीं किया जाता है, बल्कि उनको क्या किया जाता है, आपका मैनेज, उनको एक लेवल पे मैनेज किया जाता है, आपका उनकी चेकिंग को, ठीक है, उनको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ आपका अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग practices where the chemical methods are used to kill both useful and harmful life forms indiscriminately. This is the holistic approach as it seeks to develop an understanding of the webs of the interaction between the myriad of the organism including both flora and fauna in the field. अब देखो क्या होता है आपका, जब हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो केमिकल्स में ये तो होता नहीं है कि वो पर्टिकुलर केमिकल्स के लिए आपका वर्क करे, या फिर उस केमिकल्स में ऐसी कोई समझ नहीं होती है कि वो आपका बेनिफिशियल को छोड़ दे के लिए केवल हार्मफुल को आपका क्या करे, डिस्ट्रॉय करे। तो जब हम क्या, तो ये इसलिए जो आपकी मेथड होती है आपका कन्वेंशनल फार्मिंग होती है आपकी, ठीक है। कन्वेंशनल फार्मिंग कहने का मतलब होता है आपका कि इसमें क्या होता है, आपका जब केमिकल का यूज़ किया जाएगा तो वो हार्मफुल जो इंसेक्ट है उनको तो किल करेगा लाइफ फॉर्म्स को, लेकिन जो आपका बेनिफिशियल लाइफ फॉर्म्स है उनको भी कहीं ना कहीं किल कर देता है। तो इसीलिए आपका ये जो आपका नई मेथड आपकी डेवलप की गई है, आपका बायो कंट्रोल एजेंट्स को जो आपका डेवलप किया गया है, आपका बायोलॉजिकल जो कंट्रोल की मेथड आपकी डेवलप की गई है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो आपका फौना हो। फ्लोरा कहने का मतलब हो गया आपका प्लांट डाइवर्सिटी, फौना हो गया आपका एनिमल डाइवर्सिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट biological farming approach requires familiarities with various life forms, their habitat, predators as well as pests, their life cycle patterns of the feeding etc. to use them in biocontrol measures and reduce the dependence on the chemical and the pesticides. तो जब हम
किसी आपका एक इंसेक्ट का दूसरे इंसेक्ट के ऊपर कंट्रोल के लिए या एक एनिमल का दूसरे एनिमल के ऊपर कंट्रोल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में फुल जानकारी होनी चाहिए, फुल नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जो लाइफ फॉर्म है उसका हैबिटेट कैसा है, वो प्रीडेटर किसके ऊपर है आपका, ठीक है, उसके ऊपर वो किसके ऊपर प्रीडेटर है, उसका पेस्ट कौन है आपका, ठीक है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, उसका पैटर्न ऑफ फीडिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर को अब जो हैं आपके इंपोर्टेंट है, यहाँ ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरफ फंक्शन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके। फर्स्ट है आपका लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, ड्रैगन जो आपका ड्रैगन फ्लाइज हैं आपका आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एपाइट्स एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, इतना लिख करके नहीं भी लिखें तो आप मेन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आपका, ठीक है। सेकेंड है आपका टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स बैक्टीरिया सच एज द बैसिलस thuringiensis आर यूज इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेस और सीड्स एज ड्राई स्पोर्स। These are mixed with water and sprayed into the vulnerable plants like the brassica, ठीक है, and fruit trees where these are eaten by the insect larvae. This kills the larvae due to the release of the toxin in their gut, thereby the eradicating the caterpillar but leaving other insect unharmed. ठीक हो गया आपका, सिंपल सा आपका अंडरस्टैंडेबल है आपका। Now next is Bacillus thuringiensis toxin gene are introduced into the plants by using genetic engineering. ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या किया जा सकता है आपका, जो टॉक्सिन है आपका, जो कैटरपिलर के ऊपर आपका फंक्शन कर सकता है आपका, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने वाले जीन्स को आपका प्लांट में ही आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या कर दिया जाए, आपका इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपका बीटी कॉटन है, इसको हम आपका नेक्स्ट चैप्टर में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सच प्लांट आर रेजिस्टेंट टू द अटैक बाय द इंसेक्ट पेस्ट, बीटी कॉटन इज सच आ एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई, ठीक है, ट्राइकोडर्मा क्या है आपका, फ्री लिविंग फंजाई आपका डेट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ द सेवरल प्लांट पैथोजेंस। तो हम क्या कर सकते हैं आपका, इसको अगर ग्रो करा दें आपके रूट सिस्टम के साथ अदर प्लांट्स के, तो वो क्या कर सकता है आपका रूट पे अटैक करने वाले पैथोजेंस को कंट्रोल कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज द बैक्यूलोवायरसेस, ठीक है, बैक्यूलोवायरसेस बिलोंगिंग टू द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आर यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। इनका आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है आपका। दीज आर द एक्सीलेंट फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिक। देखो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, ये आपका स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस, स्पीसीज स्पेसिफिक है, इसका मतलब है कि ये केवल उसी को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसी को हार्म पहुंचाएंगे जिसके लिए आपका स्पेसिफिकली है आपका, अदर किसी भी प्लांट को या किसी और को इंसेक्ट को आपका क्या नहीं करेंगे, आपका हार्म नहीं पहुंचाएंगे। दे डू नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लांट मैमल्स बर्ड फिश और इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे अच्छा जो आपका बायो कंट्रोल मेजर है वो क्या हो सकता है आपका, एक तो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, यानी कि आपका बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या कर दिया जाए आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या कर दिया जाए आपका, प्लांट के जेनेटिक मेकअप में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, उसमें ऐसे आपके केमिकल प्रोड्यूसिंग जीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जो आपका पेस्ट के ऊपर क्या करें, आपका कंट्रोल भी कर लें, साथ में क्या हो आपका प्लांट को कोई भी हार्म ना हो, दूसरा क्या और किसी दूसरे जो इंसेक्ट है उसको भी इससे कोई हार्म नहीं होगा। दूसरा हो गया आपका ट्राइकोडर्मा जो आपका फ्री लिविंग क्या है आपका फंजाई है, वो रूट सिस्टम के साथ आपका कॉमनली ग्रो करता है। इसको ग्रो करा करके हम सेवरल प्लांट पैथोजेंस को आपका प्लांट से क्या कर सकते हैं, आपका दूर रख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका ब्यूकुलोवायरसेस, ठीक है, वैक्यूलोवायरसेस में क्या होता है आपका, ये बिलोंग करते हैं आपका न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस को, ठीक है, ये बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज़ होते हैं आपके। ये एक्सीलेंट होते हैं, क्यों होते हैं एक्सीलेंट, क्योंकि आपका स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। तो ये क्या करेंगे आपका, ना तो प्लांट को हार्म पहुंचाएंगे, ना एनिमल्स को, ना मैमल्स को, किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। इवन जो आपका इंसेक्ट जिसको वो टारगेट नहीं करते हैं उसको भी ये क्या नहीं करते हैं, आपका हार्म नहीं पहुंचाते हैं। दस मेकिंग दैम यूजफुल इन ओवरऑल integrated pest management program when beneficial insect have to be conserved or when an ecologically sensitive area is being treated। तो ये आपका ये सबसे बेस्ट आपका रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका माइक्रोब्स एज द बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। माइक्रोब्स आपके बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। बायो जब भी टर्म आता है तो लिविंग चीज़ होती है, ठीक है। The chemical fertilizers are being used in the increasing amounts in the order to increase the agriculture output. However, due to the excessive use of these chemical fertilizers, there is an increase in the pollution of the water bodies. Thus, there is a pressure to shift to organic farming. तो क्या होता है आपका आउटपुट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाने के लिए आपका क्या किया जाता है, आपका केमिकल बेस्ड आपके फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। और ये फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं आपका, जहाँ आपका एक लार्ज अमाउंट में आपको क्या कर देते हैं, आउटपुट तो देते हैं, साथ में आपका बहुत सारा आपका क्या करते हैं, हार्म भी पहुँचाते हैं।
ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकते हैं, वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट कर सकते हैं, और आपके बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो बॉडी में क्या होने लग जाते हैं, आपके स्टोर होने लग जाते हैं। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, आपका जो केमिकल लेवल होता है आपका वो क्या होने लग जाता है, बॉडी में इंक्रीज होने लग जाता है। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट quality of soil by enhancing the availability of the nutrient to the crops. Okay, the main sources of the biofertilizers are given as, अब देखो ये क्या क्या है। सबसे पहला जो सोर्स है वो है आपका बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। आपने ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा आपका, ठीक है, जो किस में आता है आपका मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी में आते हैं आपके, ठीक है, जिनको पहले एल्गी में भी रखा जाता था, उनको आपका ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं आपके कुछ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो गए आपके, ठीक है, एल्गी हो गया, और साथ में आपके जो नॉर्मल बैक्टीरिया हो गए, ये क्या होते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेसिंग में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द ऑर्गेनिक फॉर्म विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट। यानी कि आपने देखा होगा कि जो पैडी प्लांट होता है उसको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आपका बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, आपका फिक्स कर सकते हैं। Rhizobium is the symbiotic bacterium that live in the root nodules of the legumes and fixes the atmospheric nitrogen into the organic compounds. Azotobacter and the Azospirillum are free living bacteria which absorb free nitrogen from the soil air and convert it into the salts of the nitrogen compounds. तो यहाँ मेनली आपका बैक्टीरिया के बारे में बात किया गया है। तो बैक्टीरिया में ये क्या है, आपका कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं आपके, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं आपके प्लांट्स की रूट्स के साथ। आपका लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ ये आपका राइजोबियम क्या होता है, आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है। इसके साथ साथ आपका एजोटोबैक्टर हो गया, आपका एजोस्पाइरुलम हो गया, ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि किसी के साथ आपका किस में नहीं होंगे, किसी भी आपका रिलेशनशिप में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं होंगे, बल्कि ये क्या करेंगे, आपका एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, यानी कि इनका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगा वो आपका सॉइल से गेट होने वाला नाइट्रोजन होगा, इनका एटमॉस्फेयर वहीं होगा आपका, ठीक है, अपने सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से या उसको गेन करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देते हैं आपका नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, ठीक है, सॉल्ट ऑफ द नाइट्रोजन कंपाउंड, जिनको प्लांट आपका ईजिली क्या कर ले, आपका एब्जॉर्ब कर ले। अब बात आती है आपकी फंजाई की, ठीक है, फंजाई दे आर ऑल्सो फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स दैट इज द माइकोराइजा। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो फंजाई का आपका हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको माइकोराइजा बोला जाता है, विच एब्जॉर्ब द फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासिस इट टू द प्लांट। मैनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म द माइकोराइजा। ग्लोमस जीनस के आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपके जो फंजाई होते हैं, वो माइकोराइजा फॉर्म करते हैं। प्लांट विद द माइकोराइजा एसोसिएशन सो other beneficial also such as resistant to the root borne pathogens, tolerance to the salinity and drought, increase in the plant growth and the development। तो ये इसके अदर बेनिफिट्स हो गए, वो तो है ही साथ में। अब आता है आपका साइनोबैक्टीरिया, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। एक तो बैक्टीरिया हो गया आपका, साइनोबैक्टीरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया आपका मिक्सोफाइसी, इनको साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी क्लास में रखा जाता है आपका एल्गी की, ठीक है, जो आपका पहले का क्लासिफिकेशन था। अब इसमें क्या है, आपका जो साइनोफाइसी हैं आपके, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। दीज आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स फाउंड इन द एक्वाटिक एंड द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इसमें आपका मेनली एनाबिना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, आपका ऑसिलेटोरिया हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। पैडी प्लांट्स में आपका साइनोबैक्टीरिया आपका इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स की तरह क्या करते हैं, आपका वर्क करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी बीजी ऑल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, आपका ऑर्गेनिक मैटर को भी आपका सॉइल में ऐड करते हैं। आपका एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहे हैं, दूसरा आपका ऑर्गेनिक मैटर को भी आपका इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दस इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी। बट स्टिल बीजी आर नॉट वेरी पॉपुलरली यूज। लेकिन इसके बावजूद भी इनका पॉपुलरली आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है आपका, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है आपका। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंजाई आपके हो गए, आपको ये याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही आपका। और आपका बायो कंट्रोल मेजरमेंट में आपके जो मैंने आपको बताए, अभी पढ़ाया मैंने आपको, पहला क्या था आपका लेडी बर्ड का यूज़ करना, ड्रैगन फ्लाइज का यूज़ करना, एम्फिड्स और आपका मॉस्किटो से, ठीक है। और साथ में आपका क्या है, क्या करना, आपका जीन्स को इंट्रोड्यूस कर देना आपका बॉडी में प्लांट की, ताकि वो आपका उस ऐसे जीन्स का प्रोडक्शन करे जो टॉक्सिक हो, आपका कुछ पर्टिकुलर किसके लिए, आपका इंसेक्ट के लिए। आपका ट्राइकोडर्मा आपका फ्री लिविंग फंजाई है जो क्या करता है, आपका रूट इकोसिस्टम में क्या होता है, आपका कॉमन होता है। अगर इसको आपका प्लांट्स की रूट के साथ ग्रो कराया जाए तो ये क्या कर देता है, आपका बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह क्या करता है, आपका वर्क करता है, बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। वैक्यूलो वायरसेस होते हैं आपके, जो न्यूक्लियो पॉली हेड्रो वायरस की तरह की जीनस से को बिलोंग करते हैं, कि जीनस को बिलोंग करते हैं आपका, ठीक है। तो इनका सबसे स्पेसिफिक पॉइंट क्या होता है, ये आपका स्पेसिफिक होते हैं आपका, यानी कि जिसको टारगेट, जो इनका टारगेट है उसी को हार्म पहुंचाएंगे, अदरवाइज और किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो ये आज का हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर। ओके।